वो एक रात मुझे आज पता नहीं क्या हो गया था, जबकि उस रास्ते बहुत ही कम जाता था, आज दूसरे रास्ते से जाना पड़ा था क्योंकि आज बहुत भीड़ थी। अक्सर शाम को आते हुए बाज़ार में भीड़ होती थी, बट आज कुछ ज़्यादा ही थी। इतनी भीड़ देखकर तो ऐसा लग रहा था कि दूसरा रास्ता ही ले लिया जाए, मगर मेरा मकान गली नंबर 3 में पड़ता है, जिसकी वजह से घूम कर जाना पड़ता है। बट आज तो रास्ता ही बदल गया था, भीड़ बहुत अधिक थी। जब रास्ता बदल ही गया है तो इसमें सोचने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, अब तो चलना ही पड़ेगा। बट कुछ ही दूरी पर गया था कि कुछ लोग वहीं पर खड़े रहते हैं। उस जगह पर वह सभी क्या कर रहे हैं यह बात तो मुझे पता नहीं है, बट यह गली तो सुनसान ही लग रही है, बिकॉज़ यहाँ से कोई आता नहीं है। शाम हो गई है, अब बहुत से लोग जा चुके होंगे, बट यह सभी लोग क्या कर रहे हैं? इन्हें भी तो चला जाना चाहिए। उसके पास से जाते हुए कुछ अजीब सा लग रहा था, बट बिना सोचते हुए आगे बढ़ा जा रहा था। कुछ दूरी के बाद अपनी गली नंबर 3 में जाना था, वहीं से ही मुड़ गया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ही मुड़ा नहीं था, मेरे साथ कुछ और भी लोग मुड़े थे, बट वह कौन थे यह देखने के लिए पीछे देखने लगा। मुझे कुछ एहसास हुआ कि वह कौन लोग हो सकते हैं। कुछ भी तो समझ नहीं आ रहा था, बट जब ध्यान से देखा तो वही लोग थे जो इस गली में बात कर रहे थे। या मेरे पीछे क्यों आ रहे हैं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उन सभी से डर भी लग रहा था, बिकॉज़ मैं उन्हें नहीं जानता था। वह सभी लगता है कि मेरे ही पीछे आ रहे हैं। मैं यह बात यकीन से तो नहीं कह सकता था, बट ऐसा लग रहा था कि वह ज़रूर मेरे पीछे आ रहे हैं, बिकॉज़ जब मैं उस गली में गया था तो वह सभी वहीं पर ही खड़े थे। अब तो ऐसा ही लग रहा था कि वह मेरे ही पीछे हैं। मैंने भी जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ा दिए, बट इससे कोई फ़ायदा नहीं था। वह भी सभी तेज़ी से चल रहे थे। अब यकीन था कि वह मेरे ही पीछे आ रहे हैं। मुझे यह पता नहीं था कि मैं कब इतनी तेज़ चला होगा, बट वह भी बहुत तेज़ चल रहे थे। उन्हें देखकर तो बहुत डर भी लग रहा था। उसके बाद भागना शुरू कर दिया। अब यही लग रहा था कि जितनी तेज़ी से भागा जाए उतना ही अच्छा है। मेरे भागने की स्पीड बहुत तेज़ थी और भागकर मैं जल्दी ही अपनी गली नंबर 3 के मकान में पहुंच गया था। अब मुझे लग रहा था कि यहाँ पर कुछ नहीं होगा, बट वह लोग कौन हैं, वह मुझसे क्या चाहते हैं, कुछ बात समझ नहीं आई थी। वह कहीं मुझे देखते हुए यहाँ पर तो नहीं आ जाएंगे, डर भी लग रहा था। कुछ देर बाद पत्नी आती है, वह कहती है कि तुम आ गए हो, अभी कोई भी दरवाजे पर नहीं आया था। ऐसा लग रहा था कि शायद वह नहीं आएंगे। कुछ देर तक सोचा भी था, बट चलो कि कुछ नहीं हुआ था। रात हो गई थी, सभी लोग सो चुके थे। आज तो नींद भी नहीं आ रही थी। वह लोग मेरे घर भी आ सकते हैं, यही कारण था कि रात में नींद नहीं आई थी। सुबह हो चुकी थी, कुछ भी ऐसा नहीं था जिसके बारे में सोचा जाए। सुबह ही ऑफिस जाने की तैयारी होने लगी थी। जब ऑफिस के लिए निकला तो पास में खड़े एक आदमी ने कहा कि आप कल बहुत तेज़ी से आ गए थे। मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई काम होगा, मगर मैंने आपको कभी नहीं देखा था इतनी तेज़ी से आते हुए। तभी मैंने कहा कि कुछ लोग मेरे पीछे आ रहे थे, इसी वजह से ऐसा हुआ था। तभी उसने कहा कि ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ कल 2 मेहमान आए थे, वह घर नहीं जानते थे, वह किसी से रास्ता पूछ रहे थे। तभी गली में खड़े कुछ लोगों ने बताया कि आप भी हमारे मकान के पास ही रहते हैं। उन्होंने कहा कि उनसे पूछ लिया जाए, बट आप बहुत तेज़ी से निकल आए थे। वह भी बहुत तेज़ तेज़ चलने लगे थे, बिकॉज़ अगर आप कहीं पर गुम हो जाते वह हमारा घर नहीं खोज पाते। बट आप तो बहुत तेज़ चले जा रहे थे, आपकी वजह से वह भी तेज़ चले आ रहे थे। वह आपको आवाज़ नहीं लगा सकते थे। उन्हें लगता था कि आपको क्यों परेशान किया जाए, बट आप तो बहुत तेज़ आ गए थे। वह भी आराम से पहुंच गए थे। अब बात समझ आ गई थी कि मुझे भी पता नहीं क्या लग रहा था। आज अगर इस बात का पता नहीं चलता तो शायद मैं कुछ और ही समझता। अब डर नहीं लग रहा था, अब मुझे अच्छा लग रहा था। उसके बाद ऑफिस जाने लगा था। अब कोई भी परेशानी नहीं थी। पता नहीं कल की बात से दिमाग भी परेशान था, रात भर नींद भी नहीं आई थी। बट चलो सब कुछ पता चल ही गया था कि ये बात हुई थी, नहीं तो दिन भर ऐसा ही लगता कि पता नहीं वे कौन लोग थे। सो अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और गजब ज़िंदगी चैनल को सब्सक्राइब करना